गर्भवती महिला को रस्सी से बांधा। कौन बांधा? वही लोग पढ़ा जो आया था ना, वही लोग बांधा। बोल रहा था हम लोग का पढ़ा सरकार है, वीडियो बनाना इसमें मना है, हम लोग बनाने नहीं देंगे, यही सब बोल रहे थे हम लोग। बोले कि आप लोग अगर सच्चाई है तो वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है आप लोग को। तो बोल रहा है पढ़ा ये सब वीडियो नहीं बनेगा। उतना संख्या में था, 500 की संख्या में था और पास सब हंसुआ था, किसी और गला रहता कुछ करता। जब हमने धान रोकने के विषय में बात की प्रशासन को, तो वो खुद हम लोग को चुप रहने के लिए बोलते हैं। प्रशासन चुप रहने बोल रहा है। प्रशासन हमको चुप रहने के लिए बोलते हैं कि चुप रहो, इस मैटर बात नहीं करना। 3 एकड़ लगभग जमीन था, तो रोकने का कोशिश किया, तो वहाँ जितने भी आए हुए थे ना, वो लोग मारपीट किए, काट लिया धान। और फिर थ्रेसर था, गाँव का थ्रेसर था, उससे मीस के तुरंत में बोरी करके ले गया। 1 घंटा में पूरा सामान। ये एरिया है 84 पढ़ा के पहले से बनाया हुआ है। ये लोग 7 पढ़ा 9 पढ़ा 21 पढ़ा जो ये लोग घोषणा करता है ना, ये सरासर गलत है। ये लोग एक हुजूम करके किसी को जमीन को छीनने का काम कर रहा है। पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत नाम का एक संगठन है, जिसने बहुत ही गुंडागर्दी तरीके से इस गांव में पहान के साथ मारपीट किया। और व्यवस्था के अनुसार पहान को जो जमीन दी गई थी, कहा जाता है लगभग 3 एकड़ जमीन पहान को जो दी गई थी, वहां पर खेती जो पहान किए थे उसे काट कर लगभग 60 बोरा जो धान है उसे ले गए। कोर्ट होता है और ये नाई होता है, सब का व्यवस्था उस सब जमीन को लूट लिया है। और लूटने के बाद में लास्ट में पहना जमीन बचाया हुआ है, उसको लास्ट में लूटने का काम किया थी 2-4 दिन पहले। उसके बाद में यहाँ पूरा लूट लाट के उसको ले जा रहा था। उस भीड़ में गांव के लोग थे कि बाहर के लोग थे? बाहर के लोग थे, अधिकतर जो थे ना बाहर के लोग थे। सुभाष खलको है, जुदिश टाना भगत है, इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के है, जो पारा जो चला रहे हैं ना वही गांव के हैं। और एक नाम है मंगरा उराव, सेंचरवा उराव है, प्रमोद उराव है। ये लोग मेन 5 गो है जो गमरिया का मेन मुद्दा खड़ा कर चुका है लोग, कि हम लोग किसी तरह से मतलब जमीन को कब्जा कर लेंगे। हाथ बांध दिया है पहन के पुतोह को। पर पुतोह तो गर्भवती है ना? हाँ। फिर भी बांध दिया? हाँ, हाथ बांध दिया था। नाम दर्ज FIR हुआ है, उनको कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक महिला पर जो गर्भवती है उसके साथ में मारपीट करना उचित नहीं। पहान पे आरोप लग रहा है कि पहान गैर आदिवासी के घर में पूजा नहीं कर सकता है। सही लग रहा है आपको ये आरोप? ये बिल्कुल गलत है। ये श्रीभनों विलेज में जहाँ तक सीमान है, वहाँ किसी जात का हो चाहे कोई जाति का हो, लेकिन पहान सबके यहाँ जाकर पूजा पाठ पूजा पद्धति कर सकते हैं। जमीन के लिए ही ये कर रहा है। अगले साल भी लोग को मतलब जान से मारने की धमकी दिया गया था और पुआल में आग लगा दिया गया था। धान काटा हुआ था, धान में ही अगले साल लगा दिया गया। और इस बार भी मतलब किसका खेत था वो? उन्हीं का पहान जी का। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर बुढ़मू के बड़का साड़म गांव में है। आदिवासी समाज में पाढ़ा व्यवस्था शुरू से ही चलता आया है। देखिए, कुछ लोग हैं जो इस पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में पाढ़ा सरकार चलाते हैं, और इस पाढ़ा सरकार का एक अलग ही रूल रेगुलेशन होता है, जो अपने तरीके से संविधान के अनुच्छेद दर अनुच्छेद वो बात करते हैं, लेकिन उस अनुच्छेद की आड़ में भी गलत काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, असंवैधानिक काम करते हैं। इसी तरह का एक मामला 27 अक्टूबर को इसी बड़का साड़म गांव में घटी है। पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत नाम का एक संगठन है, जिसने बहुत ही गुंडागर्दी तरीके से इस गांव में पहान के साथ मारपीट किया। और व्यवस्था के अनुसार पहान को जो जमीन दी गई थी, कहा जाता है लगभग 3 एकड़ जमीन पहान को जो दी गई थी, वहां पर खेती जो पहान किए थे उसे काट कर लगभग 60 बोरा जो धान है उसे ले गए। और गांव के लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, ना तो गांव की सुनी गई। बुढ़मू थाना के लोग आए थे, अधिकारी आए थे, उनका भी नहीं सुना गया। और बहुत ही गुंडागर्दी तरीके से पहान की जो बहू है, गर्भवती है 4 महीने की, उस गर्भवती महिला को भी मारा गया है। आज वो महिला, जब हम गांव में आए हैं सच्चाई जानने, महिला रांची गई है अपना इलाज कराने, क्योंकि उनके पेट में दर्द उठ गया है। फिलहाल आज बड़का साड़म गांव में यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया है, और ये सारे लोग जिनको आप देख रहे हैं,
ये प्रत्यक्षदर्शी है उस घटना की और ये खुद आज आपको बताएंगे कि किस तरीके की गुंडागर्दी हुई है। महज 1 घंटा में 200 से 300 की संख्या में लोग आए थे और महज 1 घंटा में 3 एकड़ जमीन में जो खेती की गई थी, धान की खेती, उसे काट कर बकायदा धान मिसने वाला मशीन लाए थे और बोरा में टीप के 60 बोरा धान जो है लेके चले गए। चलिए कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे जो उस घटना में थे। आप देखे थे उस घटना को दादा? हम नहीं थे उस दिन, हम नहीं थे। क्या ये सही है कि पाढ़ा के लोग आते हैं और इस तरह का काम करते हैं? हाँ, इस तरह का करते हैं। पूरे संगठन मतलब कैसे बोरो प्लेयर कैसे लाते हैं और ला के यहाँ पूरा मतलब पहन जो है या तो फिर पहनने वाला और व्यवस्था है, जैसे कोट होता है और ये नाई होता है, सब का व्यवस्था उस सब जमीन को लूट लिया है। और लूटने के बाद में लास्ट में पहना जमीन बचाया हुआ है, उसको लास्ट में लूटने का काम किया थी 2-4 दिन पहले। उसके बाद में यहाँ पूरा लूट लाट के उसको ले जा रहा था। लेकिन आप किस गांव से हैं? यहाँ से थोड़ा सा बगल से हैं। गांव का नाम बताइए। चकमे से हैं। चकमे से है। चलिए प्रत्यक्षदर्शियों से हम बातचीत करते हैं। आप लोग थे इसी साड़म गांव के हैं? आप लोगों ने देखा कौन लोग थे, कितनी संख्या में आए थे और कितनी देर में धान काट कर ले गए, पूरा थोड़ा सा बताइए विस्तार से। देखिए, हम लोग गांव में ही थे। अचानक उधर से गम्हरिया साइड से 150-200 के संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आए इधर से। हम लोग बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, इसलिए तो हम लोग घरे पास में थे, तो हम लोग उन्हीं लोग के साथ साथ में चले गए वहाँ तक। हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग धान काटने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग गए, तो हम लोग पास हम ये और एक लड़का थे, ये था। तो हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो वीडियो बनाने लगे तो वो लोग मना कर रहे हैं कि किस अधिकार से वीडियो बना रहा है, ये सब करना, ये हम लोग को मना किया गया। मतलब हम लोग को धमकी देने लगा कि नहीं, मोबाइल छीन भी लिया। किसका छीन लिया? मेरा फ़ोन छीना था। बोल रहा है दिखाओ, फ़ोन दिखाओ, अगर वीडियो बनाया है तो वीडियो डिलीट करो, ठीक है। तो हम लोग फिर अच्छा, उस भीड़ में भाई सुनो, उस भीड़ में गांव के लोग थे कि बाहर के लोग थे? बाहर के लोग थे, अधिकतर जो थे ना बाहर के लोग थे। आए हुए जितना भी थे, अधिकतर लेडीज भी थी, वो बाहर की थी। हाँ, महिलाएं भी थी? हाँ, महिलाएं थी ज़्यादा। क्या हुआ बताओ? वहाँ गए, उसके बाद वहाँ थोड़ा सा गए तो पहान जो थे हम लोग का, लालदेव पहान जी, वो रोकने का कोशिश किए धान काटने। उनका धान था तो मान लीजिए उतना पूंजी उंजी लगा के किसान आदमी धान लगाया था, तो उतना 3 एकड़ लगभग ज़मीन था, तो उतना में 20-30 हज़ार रुपया आराम से लग जाता। तो किसी को भाई दिल में आहत होगा उस तरह से, ठीक है। तो रोकने का कोशिश किया, तो वहाँ जितने भी आए हुए थे ना, वो लोग मारपीट किए। वो लोग तरफ से हुआ मारपीट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3-4 आदमी थे हम लोग, तो फिर मारपीट के साइड कर दिया, फिर काट लिया धान। और फिर थ्रेसर था, गाँव का थ्रेसर था, उससे मीस के तुरंत में बोरी करके ले गया। 1 घंटा में पूरा समाप्त कर दिया। 1 घंटा में सब खत्म? हाँ, समाप्त कर दिया। मारपीट ज्यादा हुआ था कि कम, मतलब धक्का मुक्की हुआ था कि ज्यादा मारा है? क्योंकि ये गर्भवती महिला को भी मारा है। मारपीट हुआ। हाँ, उनका जो देवर थे उनके, उसको भी मोबाइल भी, मतलब जो छोटा है हम लोग की इतना, वो भी जो थे उसको भी मारने लगा। और उसका फ़ोन भी छीन लिया, वीडियो बना रहा था उसको भी मारा। हाँ, क्या बोल रहे थे बाबू? वो जो मतलब मोबाइल उसका छीन लिया गया था लड़का, मतलब उसको मार रहा था, तो वीडियो बना रहा था ना, उसका मोबाइल छीन के रख लिया था, उसको मार दिया था। क्या चीज? हाँ, बांध भी दिया था उसको। किसको रस्सी से बांधा? उसका पुतौ, बहू। गर्भवती महिला को रस्सी से बांधा? कौन बांधा? वही लोग, पढ़ा जो आया था ना, वही लोग बांधा था। हम लोग को तो वहाँ नजदीक जाने ही नहीं दे रहा था, वीडियो बना लेगा। गर्भवती महिला को बांध के मार रहा है, आप लोग कुछ मना नहीं किया? आपके गांव की महिला है। वहाँ जाने ही नहीं तक, मतलब वहाँ पहुँचने नहीं दे रहा था हम लोग को। बोल रहा था साइड में रहो। हम लोग वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाले थे, हम लोग सब एक्शन लेने लगे। पूरा घेर लिया था। हम लोग गए वहाँ, अब मोबाइल निकाले, पूरा घेर लिया। मोबाइल लूटने के जैसा हम लोग करने लगा। मोबाइल सारा कुछ लूट लिया था। मतलब पूरा दहशत का माहौल होगा उस वक्त। मतलब पूरा सरकार है, वीडियो नहीं बनाने देंगे। हम लोग बोल रहे थे, हम लोग का पढ़ा सरकार है, वीडियो बनाना इसमें मना है, हम लोग बनाने नहीं देंगे, यही सब बोल रहे थे। हम बोले कि आप लोग अगर सच्चाई में है तो वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है आप लोग को,
तो बोल रहा है पढ़ा ये सब वीडियो नहीं बनेगा। हम बोले आप लोग को सच्चाई है तो क्या दिक्कत है बताइए हम लोग को। तो इन लोग दबंगई तरह से करने लगा, हम लोग का मोबाइल छीनने जैसा करने लगा वो लोग। हाँ। चलिए चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी है और गांव में चीजों को होता हुआ देखे थे उस दिन। क्या क्या हुआ था दादा? नहीं थी दीदी, हम मेरे पास तो फोन आया हुआ था, हम चल गए थे कुड़ू पूजा में, तो मेरे पास तो फोन आया था, तो बोल रहे ऐसे ऐसे घटना हो चुका है। तो हम बोले कि कौन कौन है हमको जरा बताओ करके, तो लोग बताने लगा कि सुभाष खलको है, जुदिश टाना भगत है, इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के है, जो पारा जो चला रहे हैं ना वही गांव के हैं। और एक नाम है मंगराऊ राव, शनिचरवा उरांव है, प्रमोद उरांव है। ये लोग मेन 5 गो है जो गमरिया का मेन मुद्दा खड़ा कर चुका है लोग, कि हम लोग किसी तरह से मतलब जमीन को कब्जा कर लेंगे। और एक बात सुनने में यहाँ पर आ रहा है कि पहान जमीन को तो सबसे लास्ट में छीना गया है, इससे पहले कोटवार की भी जमीन छीनी गई है, उसे खेती करने नहीं दिया गया, और वो जमीन को भी पढ़ा के लोग खेती करते हैं। ऐसा भी जो ग्राम सभा हुआ यहाँ पर लोग कह रहे थे। ये सब बात सच है दादा? किस गांव के आप पहले बताएं? मैडम हम तो ओझा साड़म का मौजाक हैं, यही पंचायत मेरा पड़ता है। लेकिन यहाँ का कुछ लोग हैं ना, 2-4 लोग, वो लोग जमीन के लिए ही ये कर रहा है। अगले साल भी लोग को मतलब जान से मारने की धमकी दिया गया था और पुआल में आग लगा दिया गया था। धान काटा हुआ था, धान में ही अगले साल लगा दिया गया। और इस बार भी मतलब किसका खेत था वो? उन्हीं का पहान जी का खेत में पिछली बार बता रहे हैं कि लगी फसल में आग लगा दिया था, यही ना? जी काट के मतलब गांज रखा हुआ था खलिहान में, उसमें आग लगा दिया गया था। और अबर मतलब सीधे काट करके और ले गया पूरा ये करके। जी देखिए, पाढ़ा व्यवस्था आदिवासी समाज में होता है, लोग 2-4 लोग, लेकिन पाढ़ा की आड़ में जो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत है, ये गुंडाई काम कर रहा है, गुंडागर्दी के साथ काम कर रहा है। वीडियो बना रहे हैं तो रोका जा रहा है। सभी सही कहा एक बच्चे ने कि अगर आप सच्चाई हैं तो आप वीडियो करने से रोक क्यों रहे हैं? यहाँ के ग्रामीणों को थोड़ा सा नॉलेज का अभाव कम है मैडम, इसके लिए ये लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये लोग 2-4 को लोग यहाँ के लोकल उरांव लोग हैं, बाकी बाद मतलब बाहर के लोग हैं, मतलब अपना जो संगठन चलाता है ना, वो लोग मतलब जमीन सब छीना गया, सिर्फ पहने जमीन है उसको भी छीन चुका है समझ लीजिए। तो बाकी जमीन कौन ले गया? और सब लोग ऐसे ही, उन लोग का कोई ये नहीं, सब लोग जोत कोड़ रहा है, जमीन है लेकिन जो पहने कर रहा है और कोटवार है और जमीन कोई और कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। और कौन कौन थे उस दिन? आप थे उस दिन? थे, क्या देखे आप उस दिन? देखे, हम गए थे वहाँ पर, मतलब पूरा भारी संख्या में आया था, 400-500 के बीच में, 400-500 के बीच में था, लेडीज जेंट्स टोटली आदमी था। अब हम लोग देखे तो हम लोग गए वहाँ पर जाने के बाद हम लोग कोई वीडियो बना रहे थे, उसका मोबाइल भी छीन लिए कि तुम लोग कैसे वीडियो बनाएंगे। मोबाइल छीन लिए। मोबाइल छीनने के बाद फिर वहाँ से फिर कलर उलर भी पकड़ लिए, तस्वीर हम लोग वहाँ से चल आए। मतलब फिर धान के वहाँ आधा काट रहा, आधा बो रहा, फिर ला के मिस भी रहा, फिर मिस के फिर ले आया गाड़ी में लोड करके। अच्छा, पहान परिवार को तो मारा गया, जो आम पब्लिक है उसको भी मारा जा रहा था क्या? मारा, कलर पकड़ा, सामने है, इनको पकड़े, वीडियो कर रहे थे, इसको कलर भी पकड़ लिया। मुझे ही कलर पकड़े थे। मैंने वीडियो बना रहा था दूर से ही, है ना, मेरा गाँव तो बोल रहा है तुम इधर कौन होता है, तुम बना लो, हम बिना इजाजत का बोल के, है ना। मेरा कलर पकड़ लिया के मेरा मोबाइल छीनने का शुरू प्रयास किया, फिर मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग के उसको डिलीट करवा दिया। पहचानते हैं किसी को? वो एक लड़का पातकोई ग्राम का है, पर उसका नाम नहीं जानता हूँ मैंने, और बाकी गाँव को तो पहचानते हैं, पर उन लोग कलर नहीं पकड़ा था, बाहर से आया था वो लोग पकड़ा था, बाहर जो आया था मेरा कलर पकड़ा था वो लोग, ही नहीं। हाँ, वो लोग नहीं पहचानते, कैसे झूठ बोले किसी को हम जो। तो आप डरे आपका कॉलर पकड़ा गया? तो कैसे डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे भाई, जान सबको डर लगता है जान का। उतना वालों को उतना संख्या में था, 500 की संख्या में था, और पास सब हंसुआ था, किसी और गला रहता कुछ करता। लेकिन दादा, आपके गांव में बाहर के लोग आते हैं और गांव वाले ही डर जा रहे हैं। क्यों डरे? उतना संख्या हम लोग, उस दिन छठ पर्व का दिन था, ठीक है ना, हम लोग संख्या बड़ी कम थे, अब सब पूजा में इधर सब व्यस्त थे, सब लोग थे, कहाँ डरेंगे? प्रशासन क्या, प्रशासन तो लोग कुछ नहीं कर पाया, वो लोग को प्रशासन ने शांत से बैठ के बात किया, कुछ नहीं किया। वो लोग डर के मारे जेबो नहीं किए, वहाँ पर हम दूरे में खड़ा होकर फिर लौट गए। ये सब गए 2 आदमी वीडियो बना रहे थे, इनका मोबाइल लूट लिए, और फिर तो कलर उलर भी पकड़ लिया था। हम डर बगले में थे, बैठ के हम देख के फिर वहीं से लौट गए।
मतलब दहशत के माहौल में धान को काटा गया है और पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत का ये काम है। चलिए, और कोई है भैया प्रत्यक्षदर्शी, और कोई है जिन्होंने देखा है? मैं प्रेम यादव साड़म गांव से ही हूँ। जब हमने धान रोकने के विषय में बात की प्रशासन को, तो वो खुद हम लोग को चुप रहने के लिए बोलते हैं। प्रशासन चुप रहने बोल रहा है? प्रशासन हमको चुप रहने के लिए बोलते हैं कि चुप रहो, इस मैटर बात नहीं करना है। काहे? पता नहीं, अब बताइए, अपना हक के लिए हम बोले तो वो भी नहीं बोलने देते हैं। मतलब प्रशासन के सामने धान की कटाई हुई है जी। मतलब वो धान कट चुकी थी, उसके बाद वो लोग आए थे। तो आने के बाद रोका पुलिस की बंद करो, ये सब गलत है? नहीं बंद किया? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं किए, वो लोग कुछ बोलबे नहीं किए प्रशासन। तो क्या आके सिर्फ देख रही थी? सिर्फ देख रही थी वो लोग। थ्रेसर चलिए रहा था, धन कटनी नहीं किए माना। देखिए, मतलब पुलिस के नाक के नीचे ये गुंडागर्दी चल रही है और पुलिस यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में नहीं है। आई थी बाकायदा, सिर्फ यहाँ पर मूक दर्शक बनकर सबको देखती रह गई और कुछ भी यहाँ पर नहीं रोक पाई है। चलिए, ये पूरे गांव के लोग हैं। देखिए, ग्राम सभा यहाँ पर रखा गया था और हम आपको बता दें कि इस गांव में मुंडा, उरांव और अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, यादव रहते हैं, अहीर रहते हैं, लोहरा समाज के लोग रहते हैं। पूरा ये मतलब एक समझ लीजिए कि ये सदान गांव है जहां पर हर समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं और उस गांव में देखिए किस तरीके से दहशत फैलाने जैसा यहाँ पर काम हुआ है। चलिए, महिलाएं हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। क्या क्या हुआ था दीदी 27 तारीख को? क्या क्या हुआ था यहाँ आपके गाँव में? लड़ाई झगड़ा हुआ, बसरते सामने तो नहीं थे लेकिन अपना घर में थे, धान मिस रहे थे तो देखें गम्हरिया से एकदम पूरा लाइन लेके आ रहे हैं। उसके बाद में हम बोले कि क्या हो गया से, तो हमारा बेटा बोला कि का दिन मम्मी नहीं जान सकते हैं से। तो हम बोले कि देखे जात बेटा से, तो कते तक गया तो बोल रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पहान के पुतों को मारपीट हो रहा है। तब मेरी सास आई तो बोल रही है कि हाथ उथ बांध दिया है पहान के पुतों को। पर पुतों तो गर्भवती है ना? हाँ, फिर भी बांध दिया? हाँ, हाथ बांध दिया था। सुने थे, अपना आँख से नहीं देखे पर घर में थे। तो उसके बाद में दौड़ने लगा पूरा गांव का आदमी, मारपीट हो रहा है, गया बहुत लोग। तो वहाँ थाना वाला आ गया। थाना वाला बोला कि मत मारपीट मत करो, छोड़ दो ऐसा। तब हम लोग नहीं गए सामने, तब सब आने लगा, जो काटने उठने गया था तो आने लगा। उसके बाद में हम लोग बोले कि मारपीट हो गया बेटा, तो हाँ मारपीट तो हो गया। तो अभी तक तो अभी नहीं, तुरंते छोड़ल थी सब मिल के। तो उसके बाद ने तो हम फिर ख़त्म हो गया बात, ये सब घर आ गया और वो सब थाना वाला भी धान लेके उसका गांव चल गया। बोले कि यहाँ जब इतना हुआ है तो यहीं धान रखो, तो नहीं यहाँ नहीं रहेगा, वो सब बोलता है। धान कहाँ ले गया? वो अपना गांव ले गया है, पढ़ा वाला गम्हरिया। गम्हरिया? हाँ, गम्हरिया ले गया है। उसके बाद ने अब अभी 3-4 दिन हो ही गया होगा। हम लोग भी पूजन जाने वाला थे तो चल गए। उसके बाद बिहान भेंट उठ हुआ आए तो बोल रहा है कि क्या करेंगे आप, गांव वाला जे भी करे। अगला बार तो हमारा धान ने जला दिया, इस बार ऐसा कर दिया। अब हम लोग को तो दिमाग लग रहा है कि यहाँ नहीं रहने देगा। तो देखिए उस सबको कोई मार मदद करिए, गाँव पार बहन है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप थे दीदी उस दिन? थे, हम लोग के गांव में नहीं पता था कहाँ से रहेंगे। कहाँ थे आप? हम लोग कारादेवर खंड गांव है तो वहीं थे हम लोग। कितना दूर है यहाँ से? कितना 1 किलोमीटर होगा। किसी गांव में बाहर से 400-500 की संख्या में लोग आते हैं, गर्भवती महिलाओं को हाथ बांध के मारते हैं, सही है? नहीं है, गलत है ये सब। गलत है, सरासरी सब तो गलत है, उससे नहीं करना चाहिए। और खुद को पाढ़ा सरकार बोलता है, तो सही है पाढ़ा सरकार? हम लोग नहीं है पता, हम लोग दिन आबे नहीं किए थे तो हम लोग गाँव में पता नहीं था तो कहाँ से जानेंगे, हम लोग आएंगे। आज पता चला चल आए। चलिए, और इधर बातचीत करते हैं। बाबा लोग, आप लोग इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई बाबा? ये तो पता नहीं था, अचानक पता चला कि बाहर से आया हुआ था और वो लोग धान काट के यार ट्रैक्टर से मिसवा के भी ले गया। बाद में पता चला हम लोग को, उसी दरमियान से थाना उन्हें गए थे, पहान यहाँ के जो है लालदेव पहान। ये तो पता चला बाद न्यूज के माध्यम से ही पता चला कि कोई पढ़ा सरकार है, क्या सरकार हम लोग पता नहीं है, ये नया सुने हम लोग। तो ये असंवैधानिक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए।
वो लोग को किसी गर्भवती महिला को बांधकर मारा गया है। आप ही के गांव के लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है और वो बता रहे हैं कि 4 महीना की गर्भवती जो बहू है पहान की, उसको बांध के मारा है। ऐसा कोई व्यवस्था होता है क्या कि बांध के मारा जाए? सर बहुत बड़ा गलत है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके वजह नाम दर्ज FIR हुआ है, उनको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक महिला पर जो गर्भवती है उसके साथ में मारपीट करना उचित नहीं है। चलिए, आप लोग बाबा लोग इसी गांव के हैं? बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आए? कौन गांव से आए? हम मुरबे से आए हुए हैं। अच्छा, इस ग्राम सभा में आए हैं। हाँ। तो ग्राम सभा में बैठे तो आप तो समझ गए कि क्या क्या हुआ है, सही हुआ है कि गलत हुआ है? सरासर गलत हुआ है और यह नहीं होना चाहिए। ये सरासर वो लोग गलत किया है। अच्छा, पहान पे आरोप लग रहा है कि पहान गैर आदिवासी के घर में पूजा नहीं कर सकता है। सही लग रहा है आपको ये आरोप? ये बिल्कुल गलत है। ये श्री बन्यो विलेज में जहाँ तक सीमान है वहाँ किसी जात का हो, चाहे कोई जाति का हो, लेकिन पहान सबके यहाँ जाकर पूजा पाठ पूजा पद्धति कर सकते हैं। ये सही है, लेकिन वो लोग का कहना गलत है। पहान सभी लोगों के यहाँ जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या कहिएगा बाबा, आप तो इतने सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, पहान सिर्फ आदिवासियों के लिए है कि गांव के सारे लोगों के लिए है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी राजेश गांव में सबसे पहले लोग गांव को शक्ति बनाने के लिए बृहद रूप से हर गांव में देवी मंडप रहता है, उसका पूजा पाठ पहान द्वारा सावन में उसको बलि दिया जाता है। एक दूसरी चीज़ है, चैत्र में शुक्ल पक्ष द्वितीया को उपास तृतीया का पूजा होता है। पूरे गांव का पृथ्वी का पूजा होता है। उसमें सखुआ फूल और सखुआ पत्ता, नवा सखुआ पत्ता का उसमें प्रसाद के रूप में जो भी बनता है प्रसाद उसी में चढ़ाया जाता है। और जो भी मैं सुना यहाँ की घटना ये संवैधानिक नहीं है। और ये लोग का जो पढ़ा व्यवस्था है ना, मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एरिया है 84 पढ़ा के पहले से बनाया हुआ है। ये लोग 7 पढ़ा 9 पढ़ा 21 पढ़ा जो ये लोग घोषणा करता है ना, ये सरासर गलत है। ये लोग एक हुजूम करके किसी को जमीन को छीनने का काम कर रहा है लोग। यही सरासर ये लोग का माने मोटिवेशन यही है कि हम किस रूप से माने उसका ज़मीन हम छीने और हम लोग यहाँ का माने जो व्यवस्था है उसको बिखार कर रख दें। मैं इतना ही कह के अपना बात को समाप्त करूं। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। थोड़ा और आगे चलते हैं और लोगों से समझते हैं। धान जो खराब होगा उसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? धान जो लेकर रखे हैं कच्चा धान को, उसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? जो धान रखे हैं वहाँ पर लोग लेकर। अब पुलिस कुछ कर नहीं पाई है तो वही जिम्मेदारी लेगी ना, उनके आँख के सामने लेके गया है। पुलिस सामने लेके गए हैं, पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस भी साथ में गए थे, हम भी गए थे साथ में, तो पुलिस भी गए थे। अच्छा, पुलिस मतलब ये पाढ़ा वाला लोग जब ले जा रहा है धान को तो पुलिस भी साथ है गई है। पुलिस को बात को नहीं मान रहे हैं वो लोग तो क्या करेंगे? जो पुलिस को बात नहीं, यहाँ हम लोग धरने के बाद रखे, विवाह मंडप हम लोग बना हुआ है, बड़ा हॉल है, बोले यहाँ धान सूखेगा बोल के, तो नहीं हम लोग गम्हरिया ले जाएंगे बोल के। मतलब पुलिस से भी बड़ा हो गया वो लोग? वही लोग बड़ा हो गया, पुलिस से बड़ा हो गया, वही लोग हो गया। पुलिस की बात तो सुनी नहीं वो लोग। नाम याद रखिएगा, पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत के लोग थे और वो लोग खुद को कानून से भी बड़ा बता रहे हैं।